What were your feelings on the day जब आपको ईमेल आई कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया? मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं तो सोच रही थी, अपने सर में रख रही थी कि मैं तो घर बाय करूँगी, गाड़ियाँ बाय करूँगी और प्ले बटन भी आने लगेगा। मुझे तो सारा ये लग रहा था। So far अभी तक आपके कितने डॉलर्स यहाँ पे बन गए हैं? कितनी इनकम आपकी यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो गई है? अभी नियरली $60 अभी इनकम शो आई है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ। क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म का यंगेस्ट किड आज हमारे इंटरव्यू पे आ रहा है। आप लोग अभी देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि यार एक 11 साल की बच्ची जिसने यूट्यूबिंग 7 साल की उम्र में स्टार्ट की, नाउ शी इज मेकिंग मनी फ्रॉम यूट्यूब। और जो चैनल इन्होंने भी रिसेंटली क्रिएट किया है, जस्ट विद इन 2 मंथ्स, एक तो वो मोनेटाइज तो हुआ ही हुआ एंड सेकेंडली उस पर 70 मिलियन के करीब टोटल व्यूज आ चुके हैं। ये डेली की 3 से 4 शॉर्ट्स अपलोड कर रही हैं। इनकी नीश बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि दिस इंटरव्यू इज नॉट टू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम द इनकम, कि अच्छा इनकम इतनी है या इनकम उतनी है, बट दिस इंटरव्यू इज जस्ट प्योरली फॉर द मोटिवेशन कि यार एक 11 साल की बच्ची AI टूल्स यूज कर रही है, 11 साल की बच्ची प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर रही है, 11 साल की बच्ची यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर रही है और उनको एनालाइज कर रही है कि क्यों एक वीडियो मेरी अच्छी चली है, क्यों एक वीडियो मेरी अच्छी नहीं चली। दिस इज बिग इनकम। आज नहीं तो कल बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन ये जो जिस स्किल की वजह से ये 70 मिलियन व्यूज आए हैं, या इनकी जैसे जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो है उस पर 28 मिलियन व्यूज आए हैं, दिस इज बिग। सो इंटरव्यू को प्योरली आपने मोटिवेशन के लिए देखना है, इसको शेयर करना है उन तमाम लोगों के साथ जिन लोगों के इतनी ही एज के बच्चे हैं एंड यू थिंक कि वो जो बच्चे हैं वो कैपेबल भी हैं, वो ज़हीन भी हैं। अगर उनको भी इस डायरेक्शन में लगाया जाए तो कुछ ना कुछ वो भी उखाड़ सकते हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि इस इंटरव्यू को आपने शेयर भी अपने उन कोलीग्स, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स इनके साथ लाजमी शेयर करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस तरह के इंटरव्यूज हमारे चैनल पे रेगुलरली आ रहे हैं। एवरी ट्यूसडे एंड एवरी फ्राइडे आपको ये इंटरव्यूज देखने को मिलते हैं। तो मेक श्योर आप अगर यूट्यूब ऑटोमेशन करने में इंटरेस्टेड हैं, सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल, अगर आपने यूट्यूब ऑटोमेशन करनी है देन दिस इज द ओनली चैनल ऑफ पाकिस्तान जहां पे आपको रियल टाइम केस स्टडीज मिलेंगी, पूरा 100% प्योर नॉलेज मिलेगा और आपको कुछ भी और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लें। सो इंटरव्यू की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं, साथ भाई टूल्स मैं कहाँ से बाय करूँ, इमेज टू वीडियो टूल चाहिए होता है, टेक्स्ट टू इमेज चाहिए होता है, टेक्स्ट टू ऑडियो चाहिए होता है, बड़े टूल्स आपको चाहिए होते हैं। तो अगर आप टूल्स बाय करना चाहते हो और वो भी पार्टनर रेट के ऊपर बाय करना चाहते हो तो डेफिनेटली डू विजिट toolonrent.com। इनकी वेबसाइट का लिंक और जो व्हाट्सएप डिटेल्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। मेक श्योर अगर आपको टूल्स पार्टनर रेट के ऊपर चाहिए तो आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू आवर वीडियो। सो वेलकम करते हैं हमारे इंटरव्यू सीरीज के यंगेस्ट किड को एंड देखते हैं कि वो क्या कर रही हैं और उनके चैनल्स किस नीश में हैं, किस तरह से उनकी स्ट्रैटेजी है, कैसे उनको एक शॉर्ट से 28 मिलियन भी व्यूज आए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अदन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आई होप कि हमारी ऑडियंस को काफ़ी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगी आज का इंटरव्यू देख के। मुझे आप ये बताओ कि आपका ताल्लुक कहाँ से है, वेयर आर यू फ्रॉम, और आपने यूट्यूब कब स्टार्ट की? सो आई एम फ्रॉम आयरलैंड। मैंने यूट्यूब जब मैं 7 years की थी अपना फर्स्ट गेमिंग चैनल बनाया था। अच्छा, और 7 years की जब आप थी, आप तब से ही इसी चैनल पे काम कर रही हो जो चैनल आपका अभी है, या अब कोई और चैनल्स हैं आपके? पहले उस टाइम पे कोई और चैनल था? नहीं, मेरा पहले फर्स्ट चैनल मेरा गेमिंग का था। फिर मेरे पापा ने कहा था थोड़ी सी पढ़ाई पे फोकस करे, तो फिर अब मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया। इस दफ़ा मैंने AI चैनल बनाया है। वेरी नाइस। एट द एज ऑफ 11 एक AI चैनल, बड़ा एक्साइटिंग है। हम इसको अभी डीप डाउन इसमें जाते हैं, देखते हैं कि ऐसा आप क्या कर रही हो AI से, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि आपने 7 years की एज में जो यूट्यूब स्टार्ट किया, क्या ये आपका अपना शौक था या ये आपके पेरेंट्स का शौक है कि आप यूट्यूब पे कुछ नया सीखो, कुछ इंप्लीमेंट करो, यूट्यूब से पैसे कमाओ? मतलब ये उनका शौक है या आपका शौक है? ये वैसे मेरा बहुत शौक था और मेरी मम्मा को भी शौक था कि मैं भी स्टार्ट करूं। तो फिर मैंने अपनी मम्मा से पूछा था, मैं दिल है स्टार्ट कर लूं मैं? मेरी मम्मा ने कहा जी कर लें।
तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। वेरी नाइस। तो अभी जैसे 7 ईयर्स की जब आप थी तब आपने छोड़ दिया, नाउ यू आर 11, तो स्टडीज तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होती? दिन के कितने आवर्स आप अपने चैनल को देते हो? नहीं, एटलीस्ट 1 आवर तो दे देती हूँ अपने चैनल को। और साथ साथ आप स्टडीज भी मैनेज कर लेती हो? जी कर लेती हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, मुझे आप ना अपनी नीश के बारे में थोड़ा सा बताओ कि आपका चैनल किस बारे में है, आप किस टाइप की वीडियोस बनाती हो यूजिंग एआई? तो मेरा चैनल है फ्रूट के बारे में, जैसे फ्रूट के पास आंखें हो, मुंह हो, सारा एएसएमआर ऐसे, और जब खाते हैं तो एएसएमआर की आवाजें आती है ना खाने की, तो ऐसे है बस। ओके, मैं अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली ये इनका एक शॉर्ट्स चैनल है, जिस शॉर्ट्स चैनल के ऊपर ये मुख्तलिफ फ्रूट्स के विजुअल्स एआई को यूज़ करके क्रिएट करती हैं, और उसके अंदर कुछ एएसएमआर वीडियोस भी होती हैं। ठीक है, मैं एक छोटा सा रेफरेंस क्लिप यहाँ पे अटैच कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ना समझ में आ जाए कि शॉर्ट्स किस तरह की ये बनाती हैं। अच्छा अदन, मेरा क्वेश्चन अब आपसे ये है, आप मुझे बताओ कि आपको आइडियाज़ कैसे आते हैं, या आपने ये वाले चैनल का आइडिया किससे ढूंढा? क्या आपका कोई कंपेटिटर चैनल है? क्या कोई ऐसा चैनल है जिसको आप लुक अप टू करती हो कि मैंने उस तरह का कंटेंट बनाना है, या ये बनाने का दिल आपका करता है? वन डे यू वोक अप एंड आपने कहा नहीं मैं यही वीडियो बनाती हूँ, तो क्या कोई इंस्पिरेशन किसी से ली है, या ये आपका रैंडमली आपका आइडिया है? जी, ये मेरी मम्मा का था। मैं पहले शॉर्ट्स देखती थी और मुझे बहुत ज़्यादा एआई वीडियोस नजर आती थी, तो मेरी मम्मा ने फिर सोचा कि अदन आप भी स्टार्ट कर लो एक। फिर मेरा भी दिल कर रहा था बहुत। एक दिन मैंने एक वीडियो बनाई, मुझे बहुत मज़ा आया बनाने में, तो फिर मैंने कंटिन्यू किया है, फिर ऐसे सारा कुछ हो गया। राइट, वेरी नाइस। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि एग्जैक्टली इसी तरह की वीडियोस जैसी आप बना रही हो, क्या और भी कोई चैनल्स हैं जो बना रहे हैं बिल्कुल इसी तरह की वीडियोस? नहीं, बहुत थोड़े चैनल्स हैं ऐसे। ये यानी आपका खुद का आइडिया है, ये इस तरह की वीडियोस बनाना आपका खुद का आइडिया है, एंड आपका आइडिया आपको 25 मिलियन और एक 28 मिलियन वाली वीडियो पे ले गया, राइट? जी, मेरा आइडिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यानी इनका कोई कंपेटिटर चैनल नहीं है, ये खुद से इन्होंने सोचा कि मैं इस तरह की वीडियोस बनाती हूँ, एंड इनकी जो शॉर्ट्स हैं वो 28 मिलियन तक गई हैं। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताओ अदन, नीश के बारे में थोड़ा सा हमें समझ में आ गया, लेकिन हाँ हमें ये बताओ कि ये वाली वीडियोस देखता कौन है? क्या बच्चे देखते हैं, या मिड एज के लोग देखते हैं, या बड़े देखते हैं? ये वीडियोस देखता कौन है? तो ये बच्चे और ये एडल्ट ही सारे मिक्स हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत मुन्ना सा डिफरेंस है। तो तकरीबन ऐसे ही होएगा कि बच्चे और एडल्ट मिक्स है, दोनों देखते हैं। 25 to 34 एज सबसे ज़्यादा है। ओके, दैट्स ग्रेट। और ये मेल्स ज़्यादा देखते हैं या फीमेल्स ज़्यादा देखती हैं? तो ये फ़र्क थोड़ा सा है, 50-50 है, बेसिकली सेम ही चीज़ है ये। ठीक है, यानी तकरीबन सेम ही है, 50% ही मेल्स हैं, 50% ही फीमेल्स हैं। इनके स्क्रीनशॉट्स भी हम साथ साथ अटैच कर देंगे ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी मिल जाए, आपको पता चल जाए कि हाँ वाकई यही चीज़ें हैं। ठीक है, तो जो आपको ऑडियंस देखती है वो ऑडियंस किन कंट्रीज से है? यूएसए से है, यूके से है, कनाडा से है, इंडिया से है, कहाँ से है? वो लिस्ट आप मुझे थोड़ी सी बता सकती हो कि सबसे ज़्यादा कहाँ से देखते हैं, उसके बाद कहाँ से, उसके बाद कहाँ से? जी, मोस्टली एशियन बंदे देखते हैं, बस मैं यही बता सकती हूँ। इंडियंस, फिलीपींस, ये सारे बस मोस्टली एशियन कंट्रीज। ओके, दैट्स ग्रेट। हमें ये चीज़ भी क्लियर हो गई, नीश का भी पता चल गया। छोटी सी नीश है, लेकिन दिस वीडियो एंड दिस इंटरव्यू इज़ प्योरली फॉर मोटिवेशन, क्योंकि अभी आगे जाके मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हाँ दिस चैनल इज़ मोनेटाइज्ड, इनके कितने पैसे भी बन रहे हैं वो भी आप लोगों को समझ में आएगा। बट आप ये देख रहे हैं कि 11 साल की बच्ची, सिर्फ और सिर्फ 11 साल की बच्ची ये जनरेट कर पा रही है, एंड मनी इज़ नॉट द कंसर्न। ऑब्वियसली मनी इज़ नॉट द कंसर्न, द कंसर्न इज़ कि यार एक 11 साल की बच्ची को एआई टूल्स कितने सारे यूज़ करने आ गए हैं, 11 साल की बच्ची को आने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसका कितना ज़्यादा पता लग गया है, प्रॉम्प्ट्स के बारे में पता लग गया होगा, यूट्यूब स्टूडियो के एनालिटिक्स के बारे में पता लग गया होगा, अच्छी वीडियो कौन सी जा रही है उसको रिवर्स इंजीनियर करना आ गया होगा, बुरी कौन सी जा रही है उसको रिवर्स इंजीनियर, उसके हाथ से बड़ी वीडियोस गुजर गई होंगी। चलिए यहीं से मेरा क्वेश्चन आता है, अदर मुझे आप ये बताओ कि राइट नाउ आज तक आपके इस चैनल पे कितनी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और कितने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स आपको आज तक आ चुके हैं? मेरे 150 तकरीबन है मेरी सारी वीडियोस टोटल में, और
nearly more than 14,000 मेरे पास सब्सक्राइबर्स हैं। 14,000 सब्सक्राइबर्स। तो जब आप स्कूल जाती होगी आप तो बताती होगी अपने फ्रेंड्स को कि मेरे 14,000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो लोग तो बड़ा इंप्रेस होते होंगे आपकी जो एज फेलोज हैं। नहीं, मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। थोड़ा सा जब और ग्रो होएगा ना मेरा चैनल तब मैं बताना शुरू करूंगी। तब आप सबको एकदम से शॉकिंग न्यूज़ दोगी कि मेरा सिल्वर प्ले बटन आ गया है ना। जी। इंशाल्लाह वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं है। मुझे बताना कि आपको एग्जैक्टली इस चैनल को बनाए हुए मंथ्स कितने हो गए हैं, टोटल टाइम कितना हो गया? एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन अंडर 2 मंथ्स, मे बी 1.5 मंथ होया होगा। 1.5 मंथ में 14,000 सब्सक्राइबर्स अगर आपके हो गए ना, तो मुझे तो ये लग रहा है कि इसी ईयर में या अगले ईयर के स्टार्ट में आपका सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, ये जब आपने स्टार्ट किया उसके कितने डेज बाद ये मोनेटाइज हो गया, लाइक इन हाउ मेनी डेज? तकरीबन ये नहीं पता है, लेकिन 2 वीक्स पहले हुआ था। अच्छा, अगर 2 वीक्स पहले हुआ है और 2 मंथ्स पहले स्टार्ट किया, दैट मीन्स कि 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका ये चैनल मोनेटाइज हो गया। जी बिल्कुल ठीक। सही है, ज़बरदस्त। अच्छा, अब मुझे आप बताओ कि आप कौन कौन सा टूल्स यूज़ करती हो। फॉर एग्जांपल, आपने कल अगर एक वीडियो डालनी है, पहले तो मुझे ये बताओ कि आप टोटल नंबर ऑफ वीडियोस कितनी डालती हो ऑन योर चैनल डेली? मैं मोस्टली 3 to 4 वीडियोस डालती हूँ एवरी डे। ठीक है, और उनकी ड्यूरेशन क्या होती है? आपका गोल क्या होता है कि मैंने कितनी ड्यूरेशन की वीडियो बनानी है? 15 सेकेंड्स, 20, 25, 30, 50, कितने सेकेंड्स? 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स। आपके 10 सेकेंड से ऊपर वीडियो नहीं होती? जी, कभी कभी होती है, लेकिन मोस्टली ना 5 सेकेंड्स होती है। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अब मुझे ये बताओ कि आपने अगर कल कोई वीडियो डालनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल टुमारो के लिए आप प्लान कर रही हो, तो आप टॉपिक कैसे सोचोगी? आपको वीडियो आइडियाज़ कैसे आएंगे? मतलब आप वीडियो आइडिया कैसे निकालती हो कि कल मैं ये वीडियो बनाती हूँ या ये वाली नहीं बनानी? मतलब आप सोचती कैसे हो? मैं बस ऐसे ही सोचती हूँ, मतलब मैं ऐसे सेव किया है ना प्रॉम्प्ट। मतलब पहले मैंने एप्पल बेबी बनाना है और वो एक और चीज़ खा रहा है, कभी मैंने ग्रेप बेबी बनाना है और वो एक चीज़ खा रहा है। वो सारी चीज़ें मैं खुद ही से बहुत ज़्यादा आइडियाज़ है, जब कम आइडियाज़ होते हैं मैं गूगल पे सर्च करके ढूंढती हूँ। सही। गूगल पे आप क्या सर्च करती हो, ये भी बताओ। बस मैं ये सर्च कर लेती हूँ फ्रूट्स, फिर उसके बाद पिक्चर्स को देखती हूँ कितने ज़्यादा फ्रूट्स हैं, जो बहुत रेयर वाले फ्रूट्स हैं उनका भी एक बना लेती हूँ एक बेबी। यानी अच्छा, आप सिर्फ फ्रूट्स पे ही बनाती हो या वेजिटेबल्स पे भी बनाती हो? नहीं, वेजिटेबल्स भी बनाती हूँ, कभी कभी डेजर्ट्स भी बनाती हूँ। जैसे एक चॉकलेट वाला बेबी हो गया है, दुबई चॉकलेट वाला बेबी हो गया है, आइसक्रीम वाला बेबी हो गया है। वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा आप काम कर रही हो। हम सब आपको अप्रिशिएट करना चाहेंगे। नीचे कमेंट्स में आप लोगों ने ज़रूर अप्रिशिएट करना है, जो भी, मतलब हम रिजल्ट्स पे नहीं जा रहे, हम एफर्ट पे जा रहे हैं। एफर्ट कर रही है ना, एक छोटी सी बच्ची एफर्ट कर रही है, तो आप लोग कुछ हद तक उसको मोटिवेट करें, नीचे कमेंट करें, आप उसको बताएं कि यू आर डूइंग गुड, ताकि वो जब पढ़े तो उसको भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, आई एम डिफरेंट देन अदर 14-year-old किड्स जो कुछ भी नहीं करते, उनको आइडिया ही नहीं है, वो यूट्यूब देखते रहते हैं, इवन वो कंटेंट कंज्यूम करने की तरफ हैं, कंटेंट क्रिएट करने वाली की तरफ नहीं है। तो आपने कमेंट्स लाजमी करने हैं, कुछ भी करें लेकिन कमेंट्स आप लाजमी करें, ठीक है? कुछ भी अप्रिशिएट कर दें लेकिन करना ज़रूर है। अच्छा, हमें ना आइडिया समझ में आ गए। अब आप मुझे बताओ कि आप जब हमने वीडियो जनरेट करनी है, तो आप कौन सा टूल यूज़ करती हो टू मेक इट इन अ विजुअल फॉर्म, टू मेक इट इन अ फॉर्म ऑफ अ वीडियो? मैं यूज़ करती हूँ हॉलियो AI, और पिक्चर बनाने के लिए मैं पिक्टूमन, और प्रॉम्प्ट्स लेने के लिए कभी कभी जेमिनी या ChatGPT। अगर आपने प्रॉम्प्ट बनवानी है तो मेरी ऑडियंस को तो थोड़ा सा बताओ कि प्रॉम्प्ट कैसे बनवाते हैं, क्या बोलेंगे ChatGPT को कि मुझे एक प्रॉम्प्ट बना के दो जिसके अंदर एप्पल जो है ना वो खाना खा रहा है, तो इसकी प्रॉम्प्ट के लिए आप ChatGPT को क्या कहोगी? तो या वॉइस मैसेज, मतलब वो वॉइस वाला होता है, ऐसे कह दो कि एक ऐसे कहते हैं कि ग्रीन एप्पल बेबी हो, तो मैं कहूँगी गिव मी अ ग्रीन एप्पल बेबी ईटिंग अ लिटिल ग्रीन एप्पल, मतलब लिटिल पीस ऑफ ग्रीन एप्पल। ठीक है, परफेक्ट, वेरी गुड। तो ये आपको एक पिक्चर निकाल के देगा? नहीं, मुझे प्रॉम्प्ट देगा, मैं प्रॉम्प्ट कॉपी करके पिक्लूमन या लियोनार्डो AI पे जाऊंगी, फिर उसे प्रॉम्प्ट पेस्ट करके मैं जनरेट करके उसे अपने गैलरी में डालूंगी। ठीक है, पिक्चर आपके पास आ गई। अब उस पिक्चर को जब आपने वीडियो में कन्वर्ट करना है तो अब आप क्या करती हो? तो गूगल या प्ले स्टोर पे आपने सर्च करना है हॉलियो AI, तो फिर मैं लिंक में जाके
फिर मैं सारा कुछ एक्सेप्ट करके मैं अपने क्रेडिट्स देती हूँ और अपना चैट जीपीटी से अपना वीडियो प्रॉम्प्ट लेती हूँ। मैं कहती हूँ चैट जीपीटी मतलब एक हैंड दे दो जो उसके हाथ में ग्रीन एप्पल हो और वो उस कैरेक्टर को खिला रहा है, फिर वो च्यूइंग कर रहा है, और फिर मैं चैट होलियो एआई पे वो पेस्ट करती हूँ प्रॉम्प्ट और मैं पिक्चर डालती हूँ जो मैंने पिकलूमन से ली है। फिर मैं 25 क्रेडिट्स या 12 क्रेडिट्स एक्सेप्ट करके वो बनती है, 2 मिनट्स में वीडियो बन जाती है। और वो उसकी ड्यूरेशन क्या होती है आपकी? एक शॉट के अंदर एक ही वीडियो होती है या 2 कंबाइन की होती हैं या 3 आपने कंबाइन की होती हैं? 1 ही होती है। 1 ही होती है, पूरा एक 1 ही विजुअल होता है टोटल? यस, 1 ही होता है। अच्छा, आपकी मैंने वीडियो के अंदर देखा है कि उसके पीछे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक, ASMR वॉइसेस, ये चीज़ें भी होती हैं, तो ये आप कहाँ से लेती हो? बैकग्राउंड म्यूजिक आप कहाँ से लेती हो, पहले उसका बताओ। तो मैं कैपकट से थोड़ा सा ढूंढ लेती हूँ ऐसे बैकग्राउंड की म्यूजिक। फिर मैं मतलब ऐसे कुछ कैपकट में ना वॉइसेस डाल सकते हैं, उसके ऊपर सर्च करके वो वॉइसेस आ जाते हैं, फिर प्लस का बटन प्रेस करके ऐसे एडिटिंग करती हूँ, फिर मैं उसे अपलोड कर देती हूँ, सेव करके अपलोड करती हूँ यूट्यूब स्टूडियो पे। तो आप ये जो अपलोडिंग है ये मोबाइल को यूज करके करती हो या थ्रू लैपटॉप करती हो? ना मोबाइल नहीं ना ये लैपटॉप, मैं टैबलेट यूज करती हूँ एडिटिंग के लिए। अच्छा, आप अपना सारा काम अपने टैबलेट पे करती हो? जी। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे बताओ कि जो ऊपर आप टाइटल लिखती हो या कैप्शंस लिखती हो, वो आप लिखती हो या जस्ट आप अपलोड कर देती हो? टाइटल कैप्शंस आप क्या डालती हो? तो मैं ऐसी कोई ना यूएससी की टाइटल लेती हूँ चैट जीपीटी से, मैं ऐसे कहती हूँ इसका मुझे कोई टाइटल दे दो अच्छा सा, उसके बाद मैं उसे सेव करके उस पर टाइटल डाल देती हूँ, जैसे यू वॉन्ट बिलीव दिस ग्रीन एप्पल बेबी, और या हैव यू एवर सीन दिस ग्रीन एप्पल बेबी, और फिर हैशटैग्स डाल देती हूँ, टैग्स वगैरह, फिर अपलोड कर देती हूँ। वेरी गुड। और इस तरह आप जब ये 3 वीडियोस बनाती हो, यू टोल्ड मी कि आपको बस 1 घंटा लगता है और रोज़ की आप 3 वीडियोस बना लेती हो इजीली। जी बेहतरीन है। मैं उन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जिनके इतने ही बच्चे हैं 10, 11 साल, 12 साल, तो 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं ना। 1 घंटा निकाल सकते हैं। प्रॉम्प्टिंग आप देखें, इस बच्ची को प्रॉम्प्टिंग आ गई, इस बच्ची को AI टूल्स यूज़ करने आ गए, इस बच्ची को इमेजेस, वीडियोस ये सारी निकलवानी आ गई। अच्छा, एक मेरा ना क्रिटिकल क्वेश्चन है अदन, मुझे ये बताओ कि कभी ऐसा होता है कि आपको वीडियो जनरेट करके दे दे, ठीक है, आपका जो टूल है वो वीडियो जनरेट करके दे दे, लेकिन वो आपको पसंद ना आए, तो वो क्यों नहीं पसंद आती? ऐसी क्या गलतियां वो टूल करता है जिसकी वजह से आप किसी विजुअल को रिजेक्ट करती हो, और ऐसी क्या चीज़ें वो बेहतर करता है जिसकी वजह से आप किसी विजुअल को एक्सेप्ट करती हो? ये एनालिसिस आप कैसे करती हो? तो बेसिकली जब कभी कभी ना जब मैं करती हूँ प्रॉम्प्ट गलत कर देता है, वो कभी कभी सही बनाते कभी कभी गलत, तो फिर वो मतलब उस वीडियो के अंदर ये गलत करता है वो कि वो मुंह में खिलाता नहीं या वो चू नहीं करता है, वो बस ऐसी हाथ रखा होता है और वो खाता नहीं बिल्कुल भी, प्रॉम्प्ट मिस्टेकन होता है। तो फिर आप क्या करती हो? फिर आप अपनी प्रॉम्प्ट को रिवाइज करवाती हो? जी, रिवाइज कराती हूँ और देखती हूँ कि क्या मिस्टेक आई है इसमें। ऑन एवरेज एक शॉट जब आपने निकालनी होती है, एक शॉट, ठीक है, फॉर 1 शॉट आपको कितनी रिविजन्स करनी पड़ती हैं टू गेट एन आइडियल विजुअल? नहीं, वो बस कभी कभी होता है मेरे से, ऐसे हो जाता है। वैसे यूजुअली परफेक्ट ही निकलती है फर्स्ट गो में ही? नहीं, फर्स्ट गो में बिल्कुल नहीं, बस पिक्चर्स भी मोस्टली गलत आती है हर वक्त। तो फिर आप, वही मैं पूछ रहा हूँ ना, आप कितनी रिविजन्स ऑलमोस्ट आपको देनी पड़ती हैं फॉर पिक्चर्स एंड फॉर वीडियोस? 2-2, 3-3 रिविजन्स देनी पड़ जाती हैं? जी, पिक्चर्स में 4, एटलीस्ट 4 या 3, और वीडियोस में मे बी 2 या 1। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब आपका चैनल मोनेटाइज हुआ तो व्हाट वर द फीलिंग्स? आपको क्या लगा कि मतलब अब मोनेटाइज हो गया है, अब क्या होगा? मतलब व्हाट वर योर फीलिंग्स ऑन द डे जब आपको ईमेल आई कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया? मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मैं तो सोच रही थी, अपने सर में रख रही थी कि मैं तो घर बाय करूँगी, गाड़ियाँ बाय करूँगी और प्ले बटन भी आने लगेगा, मुझे तो सारा ये लग रहा था। इंशाल्लाह वो भी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन एवरीथिंग टेक्स टाइम। ऐसा नहीं है कि ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम है, ऐसा नहीं है। इट विल टेक टाइम बट इट विल इवेंचुअली हैपन। अगर आप लगी रहोगी, अगर आप लर्निंग्स करती रहोगी, अगर आप इम्प्रोवाइज करती चली जाओगी तो ये होगा ज़रूर। आर यू कॉन्फिडेंट कि ये होगा? यस, होएगा। आई एम वेरी श्योर, आई एम कॉन्फिडेंट। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताओ अभी तक आपके कितने डॉलर्स बने हैं जब से आपका चैनल 2 वीक्स पहले मोनेटाइज हुआ है ना?
तो सो फार अभी तक आपके कितने डॉलर्स यहाँ पे बन गए हैं, कितनी इनकम आपकी यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो गई है? अभी नियरली $70 अभी इनकम शो आई है। नहीं, नियरली नहीं, मतलब थोड़े से ज़्यादा $70 से। ठीक है। और मैं अपनी ऑडियंस को ये बता दूं कि जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इट्स 4 सितंबर, डेफिनेटली जब ये वीडियो आएगी तब तक मोस्ट प्रोबेबली अदन का फर्स्ट पे आउट यूट्यूब से आ चुका होगा। एंड पहला तो शायद $100 हो, लेकिन उसके बाद इट विल बी मच मोर देन दैट इंशाल्लाह। तो अदन, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, हमारी ऑडियंस को कुछ मोटिवेट किया। अच्छा, जो लोग स्टार्ट तो करना चाहते हैं, बच्चे, आपको पता होगा आपके स्कूल के अंदर बहुत से लोग होंगे जो स्टार्ट करना चाहते हैं एंड इवन उनके पेरेंट्स भी उनको मना नहीं करते फॉर एग्जाम्पल, लेकिन वो फिर भी स्टार्ट नहीं करते। आप उनको क्या मोटिवेशन देना चाहोगी? वाई दे शुड कम ऑन टू यूट्यूब एंड स्टार्ट कॉन्टेंट क्रिएशन? क्या मोटिवेशन है इसके पीछे, क्या होना क्या चाहिए? थोड़ा सा टाइम निकाल लो, आपका चैनल बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा अगर आप बहुत मेहनत करें उस पर। ऐसी फजूल वीडियोस नहीं होती, थोड़ा सा बहुत मेहनत डालनी होती है। और अगर आपको लगता है नहीं होएगा, मोनेटाइज हो जाएगा आपका इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को मोटिवेशन मिली होगी, आपको कुछ समझ में आया होगा कि यार बच्चे भी इस अपकमिंग ट्रेंडिंग बिजनेस के अंदर आ सकते हैं और वो भी अपने पेरेंट्स की लाइफ चेंज कर सकते हैं सूनर और लेटर। मैं ये नहीं कहता कि आज ही सब कुछ हो जाएगा, अगले महीने या उससे अगले महीने सब कुछ हो जाएगा, लेकिन होगा ज़रूर, ये कंफर्म है, होगा ज़रूर। इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग आए हैं, सबकी ज़िंदगियाँ कैसे चेंज हुई हैं, ये केस स्टडीज़ मैंने खुल के आप लोगों के सामने बताई हैं। तो ये चीज़ होनी ज़रूर है, बस मेक श्योर आप लोगों ने लगे रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है और इम्प्रोवाइज करते चले जाना है। जो भी आपकी स्ट्रैटेजीज हैं उनको बेहतर से बेहतर करते चले जाना है। अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, डिटेल से सीखना चाहते हैं, देन वी हैव एन ऑनलाइन कोर्स, यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी के नाम से हमारा एक कोर्स है। उसके अंदर हर वीक लाइव आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। लाइव एवरी फ्राइडे 6:30 PM आई गो लाइव विद ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स और उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं साथ साथ क्लियर भी करता हूँ। सो ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उनसे आप पूछ सकते हैं कि हाउ कैन वी इनरोल, बिकॉज इसकी सीट्स बहुत लिमिटेड सी होती हैं, बैचेस बहुत छोटे से होते हैं। मेक श्योर आप उनसे पूछ के एक्शन थोड़ा जल्दी लें ताकि आपको भी उसमें सीट मिल सके। ऑल्सो जो इस वीडियो से हमारी टीम तक पहुंचेगा उसको मैं 48 आवर्स के लिए 50% डिस्काउंट भी ऑफर करूंगा। मेक श्योर आप इसमें देर मत कीजिएगा। मेक श्योर आप टीम से आउटलाइन मंगवाएं, उनसे पूछें कि हमें क्या सपोर्ट मिलेगी, लाइव सेशन किस किस को मिलता है, किसको नहीं मिलता, ये सारी चीज़ें आप उनसे पूछें। एंड आई विल सी यू अपकमिंग फ्राइडे को इन माई लाइव सेशन विद माई स्टूडेंट्स। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लिया होगा ताकि ऐसे फ्री नॉलेज भी आप तक एवरी ट्यूजडे एंड एवरी फ्राइडे आता चला जाएगा। एंड वंस अगेन मैं रिमाइंड करवा दूं, जिसके लिए ये वैल्यूएबल हो सकता है, जिसके बच्चों के लिए ये वैल्यूएबल हो सकता है, उसके साथ ये इंटरव्यू लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।